हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से स्वागत है अपने की कोचिंग में सिंबल इंग्लिश क्लासेस के इस ट्यूटोरियल में। ठीक है, आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन का जैसे कि मैंने आप लोगों को पीछे वीडियो में छोड़ा था 1 से लेकर के 5 तक का यूजेस, और आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा आगे का प्रयोग। देखिए, मैंने जैसे आप लोग को वादा किया था कि 4 से मैं 5 प्रयोग रोज पढ़ाऊंगा, तो इसलिए आप लोगों को क्या चीज करना है कि पढ़ने से पहले आप लोगों को मैंने जैसे आपको पहले ये भी कही थी कि अपने कॉपी और कलम को अपने हाथ में ले लीजिए और स्टार्ट हो जाइए लिखने के लिए। यदि आपको कुछ लगता है कि ये बिंदु बिल्कुल नोट करने वाली है, मुझे लगता है कि आप लोग को इसको सपोर्ट नोट कर ही लेना चाहिए, ताकि आप लोग को प्रीपोजिशन जो ये एक तरह से किसी भी लेवल के कोई एग्जामिनेशन में, जैसे आप लोग को मैंने कहा था कि बिहार बोर्ड, सीबीएसई, एसएससी बोर्ड या फिर कोई तरह का कॉम्पिटिशन, इस सब में पूछा जाता है और इसकी महत्व बहुत ही ज्यादा है। तो चलिए हम लोग ज्यादा बात नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने पढ़ाई को। तो सबसे पहले देखिए, आप लोग के सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है क्या चीज की, इन, देखिए एट, इन, ऑन। ठीक है, तो ये एट, इन, ऑन, ये तीनों किस प्रकार एक रूप में हो सकते हैं, यहाँ पे देखिए अर्थ के आधार पर मैं आप लोग को बताऊंगा। ये देखिए आगे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले एट में लिखा हुआ है घड़ी के निर्धारित पक्के समय को दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन एट आता है। जैसे मान लीजिए कि आप आपके घड़ी में किसी को आप बोलते हो, जैसे आप किसी को बोलोगे कि मैं पक्का 5 बजे आऊंगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बोल दिया कि 5 बजे आऊंगा, तो वो एक तरह से 5 बजे जो आप लोग घड़ी पे बोल रहे हो, तो वो एक तरह से क्या चीज है कि बिल्कुल लगता है कि नहीं, हाँ ये 5 बजे पक्का बोल रहा है। तो इस तरह के जो निर्धारित समय होंगी, है ना, तो बिल्कुल व्यक्ति पहुंचे ना पहुंचे उससे मतलब नहीं बनता है। लेकिन हाँ, अगर वो व्यक्ति बोल रहा है 5 बजे आऊंगा, तो पक्का लगता है कि यहाँ 5 एकदम बिल्कुल फिक्स है और ये एकदम अच्छी तरह से कोई भी समझ सकता है। तो ऐसे ही फिगर को बताने के लिए अगर समय जो हमारा बिल्कुल ही निश्चित हो जाएगा, फिक्स होगा, तो हम उसके पहले क्या चीज का प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। और आप लोग के सामने स्क्रीन पर एग्जाम्पल भी लिखी हुई बच्चों, ही विल कम एट 5 PM। मतलब क्या हुआ कि आप लोग की चीज की आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एट का प्रयोग इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर 5 PM जो आप लोग इस एग्जाम्पल में दी हुई है, ये एक तरह का फिक्स टाइम है और इसीलिए यहाँ पर क्या लग गया, इसके पहले एट लग गया। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा रूल देखिए, आप लोग के सामने इन लिखा हुआ है, किसी महीना अथवा साल के नाम के साथ प्रीपोजिशन इन आता है। जैसे मान लीजिए कि आप लोग महीना आप जानते ही होंगे, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये आप लोग देख सकते हैं कि ये इस तरह का महीना या फिर साल का नाम, जैसे मान लीजिए कोई भी साल आप बोलिएगा, जैसे इसकी जैसे 2020 चल रहा है, तो इस तरह का इन 2000 आपको 20 बोलना है, इन 2019 बोलना है, इन 2018 बोलना है। इस तरह की चीज में याद रखिए कि अगर किसी महीना, ये देखिए महीना और साल के पहले इन इसलिए आता है क्योंकि ये एक तरह से देखा जाए तो अनिश्चित समय हो जाती है। ठीक है ना, तो ये एक तरह का, जैसे मतलब जनवरी महीना तो किस साल का है पता नहीं चल रहा हम लोग को, तो इसी तरह से यहाँ पर बोल सकते हैं थोड़ा थोड़ा 50% यहाँ पे क्या हो जाती है कि फिक्स या अनफिक्स भी हो जाती है। तो ऐसे ही केस में आपको क्या रखना है कि बच्चों आप लोग को बिल्कुल याद रखना है कि अगर किसी भी वाक्य में अगर सेंस आया महीना और साल के पहले, अगर मान लीजिए प्रीपोजिशन पूछेगा, तो वहां पर आप सीधा क्या लगाइए, इन लगाइए। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। बोलते हैं जिसकी देखिए इसमें कि ऑन किसी दिन, अब ऑन का प्रयोग में देखिए किसी दिन अथवा दिनांक के नाम के साथ प्रीपोजिशन ऑन आता है। जैसे मान लीजिए कि दिन आप लोग जानते हैं संडे, दिनांक जैसे मान लीजिए कि आप लोग समझ लीजिए कि जैसे नीचे देख सकते हैं एग्जांपल में आप लोग वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, देख सकते हैं ना, इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त। अब देखिए अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि जैसे अगर महीना का नाम होगा तो इन लगेगा, लेकिन यहाँ पर इन इसलिए लगेगा क्योंकि आप देखिए यहाँ पर फिक्स हो गया। हाँ, तो यहाँ पर ये 15 अगस्त बिल्कुल ही फिक्स हो गया। अब फिक्स हो जाए तो समय तो एट लगाने का मन करा होगा, लेकिन हाँ यहाँ पे दोनों केस में आ जा रही है कि यहाँ पर एक तरह से इन भी आ रहा है और एट भी आ रहा है। तो ऐसे ही केस में आपको क्या चीज करना है, एक अलग से यूज, वो हो जाएगी ऑन। ठीक है, तो ये आप लोग के सामने याद रखिएगा कि यदि किसी भी दिन अथवा दिनांक, दिन मतलब समझ लीजिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये जो भी होता है, रविवार, सोमवार जो भी होती है, तो उस तरह की चीजों के नाम के पहले आप लोग क्या चीज करना है कि ऑन लगाना है प्रीपोजिशन में। और क्या जैसे अगर मान लीजिए कि साथ में दिनांक अगर मान दी जाए कि 15 अगस्त या फिर 16 जनवरी या फिर 2 अक्टूबर, बहुत तरह के दिनांक आप लोग कभी ये जोड़ने की फेस्टिवल वाले ही, नेशनल फेस्टिवल वाले ही दूसरे भी आप लोग ले सकते हो। अगर फिक्स डेट आपने कहीं भी बोला किसी को डेट के साथ, तो याद रखिएगा डेट जिसको बोलो दिनांक, तो अगर बोला तो आप लोग उसके पहले ऑन का प्रयोग करना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरा प्रयोग पर। तो ये देखिए अभी हम लोग दूसरा प्रयोग पढ़ेंगे टू या पास्ट। अभी देखिए टू या पास्ट हम लोग किस अर्थ में यहाँ पर पढ़ेंगे, ये होगा क्या चीज, देखिए टू के पहले लिखा हुआ है घड़ी के निर्धारित घंटे के समय से कुछ मिनट कम की अवधि को दर्शाने। तो मान लीजिए जैसे आप लोग सोचते हो ना, कभी कभी किसी को आप टाइम, कोई पूछता है आपसे, तो अब मान लीजिए 2 बजने वाला रहता है, राइट, अब 10 मिनट बचा हुआ है, 10 मिनट बचा हुआ है, मैं क्या बोल रहा हूँ, 10 मिनट बचा हुआ है, कुछ समय में कुछ मिनट बच गया, कम ही अवधि है। तो ऐसे चीज को बताने के लिए अगर मान लीजिए कि आपने किसी को बोला वर्बली, तो उसमें ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, टू आप लोग लगा दीजिएगा।
अब यहाँ पर होता क्या चीज़ है कि आप लोग का समय और क्या चीज़ है, एक तरह से देखा जाए तो मिनट बचा हुआ है, तो उस आधार पर समय में जो मिनट है बचा हुआ है तो उसके लिए ही आपको 2 लगाना है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे से एग्जांपल आप लोग के सामने स्क्रीन पे दी हुई है, इट इज 20 to 5 o'clock, इसका मतलब ये हो गया कि अभी 5 बजा पूरी तरह से नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या 20 मिनट बचा हुआ ही है। समझे क्या? आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं कैसे ध्यान रहे इस समय को दर्शाने के। इसलिए नोट भी ध्यान से लिख लिया कीजिएगा, बिल्कुल ही इसको देख भी लीजिए। ध्यान रहे कि समय को दर्शाने हेतु 5 के गुना में मिनट शब्द का प्रयोग नहीं होता है। 5 के गुना में मतलब क्या चीज की 5 के शब्द मिनट का प्रयोग नहीं करना है, आपको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पास्ट में देखिए लिखा हुआ है क्या चीज की, घड़ी के निर्धारित घंटे के समय से कुछ मिनट ज्यादा की अवधि बताने के लिए। जैसे मान लीजिए कि आप एगो बचा हुआ है, राइट, तो बचा हुआ रहेगा समय, तो आपको 2 लगाना है। और सिंपल है कि जब मान लीजिए कि आपका समय बीत जाएगा, जैसे 5:10 हो जाएगा, तो या 10 मिनट तो गुजर न गया, तो जब गुजर जाएगा तो उसमें ऑटोमेटिकली आपको कैसे करना है, पास्ट। देखिए इसके पहले मैंने आपको पास्ट का एक यूज बताया था, तो वहां पर क्या चीज था, याद कीजिए कुछ। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा याद कर दूं। क्या चीज है कि अगर किसी भी चीज को आप गुजर जाते हो, राइट, किसी भी माध्यम से गुजर रहे, तो वहां पर पास्ट का यूज होता है, तो माध्यम का वहां बात था और यहाँ समय का बात है। तो ऐसे ही केस में आपको याद रखना है कि अगर समय आपका बीत जाता है कुछ भी, जैसे मान लीजिए 10 मिनट 5 मिनट जो भी इस तरह का बीतेगा, तो अगर ऐसे तरह की चीजें अगर बीती तो आपको सीधी सी बात है क्या चीज आपको लगाना वहां पर, क्या बच्चों, पास्ट ही लगाना है। चलिए आइए अगली चीज को प्रयोग करना शुरू करते हैं। जो दिशा अब 8वां नंबर प्रयोग में लिखा हुआ एबव बिलो का प्रयोग, राइट। अब एबव बिलो क्या होता है कि देखिए ये दोनों का मीनिंग ऐसे देखिएगा, एक का होता है एक ऊपर और बिलो का मतलब होता है नीचे, मतलब ये दोनों ऑपोजिट है और बहुत इजी है, इसमें तो आपको वक्त नहीं लगेगा। देखिए आप क्या लिखा हुआ है का प्रयोग में, देखिए किसी लिखित पंक्तियों के ऊपर के अंकित पंक्तियों को दर्शाने। तो मान लीजिए कि आप कोई भी चीज लिख रहे हो, राइट, अब क्वेश्चन लिख रहे हो, तो उसके ऊपर कुछ तो लिखा हुआ होगा या आपने लिखा होगा, तो वही लिखित पंक्ति को ऊपर के भाव में बताने के लिए आपको क्या चीज का प्रयोग करना है बच्चों, एबव का प्रयोग करना है। देख लीजिए आप लोग जैसे देखते होंगे, ये आप लोगों को क्वेश्चन 10वीं क्लास में या फिर 11वीं क्लास में किसी भी तरह का एग्जाम अगर आप लोग ने दिए होंगे तो पैसेज देखा होगा, तो उसमें देखिएगा ये जरूर आपको दिखेगा, रीड द एबव पैसेज एंड आंसर दीज क्वेश्चन। आंसर के जस्ट ऊपर क्या होता है, पैसेज होता है ना, फिर जाके आप आंसर देते हैं। तो उसी तरह का क्या चीज यहाँ पर देखिए, ऊपर की दी गई पंक्तियों को बताने के लिए आपको क्या चीज करना है, एबव का यूज करना है। ठीक है बच्चों, आगे आइए बढ़ते हैं। बिलो का प्रयोग किस चीज में होता है कि देखिए किसी पंक्ति अंकित पंक्ति के नीचे लिखित पंक्तियों को दर्शाने, है ना। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो ये ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या चीज पंक्तियों को हो जाए, कैसे यह गड़बड़ा गया, कैसे लिखा गया, को दर्शाने के लिए हेतु ही लिख लीजिएगा, बिलो का आता है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर होता क्या चीज है कि जैसे आप लोग कोई पैसेज देखते हो, फिर सिंपल एक उल्टा है एक ऊपर, आंसर नीचे मतलब क्वेश्चन नीचे है, तो ऊपर वाला पैसेज पढ़ के हम देखेंगे, तो वहाँ ऊपर के भाव में आपको वो लगाना है। हमारे पैसेज ऊपर में दिया हुआ है, नीचे अगर मान लीजिए आंसर क्वेश्चन दिए हुए, तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली देख लीजिए आप लोग के सामने एग्जाम्पल में दिए हुआ है, लिखा हुआ है रीड द एबव पैसेज, पढ़िए ऊपर वाला पैसेज एंड आंसर बिलो द क्वेश्चन। मतलब क्या चीज की आंसर कहाँ दीजिएगा, आंसर क्वेश्चन के नीचे दीजिएगा, क्वेश्चन के ऊपर दीजिएगा, ऊपर तो नहीं दिया जा सकता, नीचे दिया जा सकता, इसलिए वहाँ पर नीचे के अर्थ में क्या चीज हो जाएगा, बिलो का प्रयोग होगा बच्चों। ठीक है, चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। चलिए आगे जो हम लोग के सामने ये अगला जो प्रयोग आया वो है एट और इन। देखिए एट और इन पीछे वाले वीडियो में आप लोगों को मैंने आपको समझाया था। एट और इन का प्रयोग ऐसे करना है जैसे मान लीजिए कि कोई अवस्था अगर पहले से ही मौजूद हो, राइट ना, तो वहां पर क्या चीज हो जाएगा, क्या चीज कि आपको इन का प्रयोग किया जाता है। याद आया कुछ, जैसे मान लीजिए कि मैं अगर कमरे के अंदर ही पहले से बैठा हुआ हूँ तो मैं इन बोलूंगा, आई एम सिटिंग इन माई रूम, राइट। अब मान लीजिए कि आप बाहर से आ रहे हो तो इन टू लग जाता है, तो यहाँ पर इन वो केस का नहीं है, लेकिन यहाँ पर एट देखिए किस तरह समय के रूप में हम लोग देखेंगे, तो वो है क्या चीज की एट। पहला देखिए नून तथा नाइट के साथ प्रीपोजिशन एट आता है, मतलब क्या चीज नून, जैसे आफ्टरनून बोले तो वहां एट लगाना है बच्चों, नाइट बोले एट लगाना। देखिए इस केस में आपको बता दूं, द जब आप लोग पढ़िएगा ना तो उस वक्त भी आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। जानते क्या वो है, क्या चीज की, जैसे मान लीजिए नाइट के पहले अगर किसी ने द लगा दिया, माने कि किसी एग्जाम्पल में आपको मान लीजिए कि द मिल जाएगा, तो यहाँ पर एक तरह का फ्रेज बन जाता है, तो इसलिए यहाँ पर ये एट का तब प्रयोग नहीं बनेगा बच्चों, ये याद रखिएगा, क्योंकि ये मैं आपको द की चीज में बताऊंगा और तभी आप लोग कंफ्यूज होंगे और आप लोग को इसमें ये डाउट नहीं है कि सर तो गलत पढ़ा रहे, नहीं ऐसा कुछ नहीं बच्चों, एट ही लगता है। जब वो फिक्स हो जाएगा तो एट ही हो जाएगा। हाँ मान लीजिए द बोलते हैं ना, तो वहां पर एक तरह से क्या चीज है कि अनिश्चित रूप में मान ली जाती है और उसके लिए वहां पर उसमें क्या जो उल्टा प्रयोग होता है, इन तब लगता है बच्चों। ठीक है, लेकिन हम लोग अभी फिलहाल क्या चीज है कि यहाँ पे ध्यान से रखिए, इसमें नोट पे भी आप लोग लिख सकते हैं क्या चीज की, अगर
कोई नून या नाइट के पहले द आर्टिकल हो तो ये एट के स्थान पर क्या चीज़ों का प्रयोग होगा, इन का प्रयोग होगा बच्चों। ठीक है, चलिए आइए फिर से देख लीजिए। चलिए आगे फिर से हम लोग देखते हैं क्या चीज़ है कि नून और नाइट पे देखिए लिखा हुआ है, नून और नाइट के साथ प्रीपोजिशन एट आता है, अर्थात देख लिया आप लोग के सामने लिखा हुआ है ही विल कम एट नाइट। ठीक है, आइए दूसरा लिखो एग्जाम्पल दिया हुआ इन में क्या है, मॉर्निंग तथा इवनिंग के साथ आपका प्रीपोजिशन इन आता है, दैट मीन्स ही विल कम इन द मॉर्निंग। देख सकते हैं आप लोग, इन द मॉर्निंग। चलिए आइए ये देखिए बाय ऑन इन का प्रयोग लिखा हुआ है, बाय और इन का प्रयोग हम लोग किस तरह से यूज करेंगे और किस अर्थ में मैं आपको अब यहाँ पे बताने वाला हूँ वो देखिएगा। याद रखिए कि देखिए ये सब जो एग्जांपल मैं आप लोग बता रहा हूँ, देखिए इसमें मैंने अब क्या चीज था, इसका हिंदी भी लिख सकता था, बाय का अर्थ क्या होगा, इन का अर्थ। देखिए बच्चों प्रीपोजिशन कभी अर्थ के आधार पर बनाइएगा ना तो बिल्कुल ही आपको याद रखिएगा कि मदद नहीं मिलेगा बच्चों। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि आपको ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं प्रीपोजिशन में, जो कि जो कंपटीशन लेवल के होंगे बाबू, तो वो बहुत ही ज़्यादा सेंस के आधार पर आपको लोगों को यूज़ करना पड़ेगा। और याद रखिए कि वो उस तरह की चीज़ों को यूज़ करने के लिए आपको अपने दिमाग को मैंने मॉडिफाइड करना पड़ेगा, बहुत ही तरह का चीज़ सोचने के लिए कि हाँ यहाँ पर किस तरह का प्रयोग पूछा जा रहा है। इसलिए मैंने इसका अर्थ सब नहीं लिखा है, आपको बस याद रखना है कि यहाँ पर एग्जाम्पल कैसा दिया जा रहा है और एग्जाम्पल को देख रहे हैं, क्योंकि देखिए आपको परीक्षा में प्रयोग कहीं नहीं पूछेगा, चाहे वो 10वीं क्लास का हो या इंटर का हो या फिर कॉम्पिटिशन का, बस सीधा एग्जाम्पल दी रहेगी और आपको वहां पर लगाने के लिए बोलेगा, देखेगा आपको कितना दिमाग आपका है तेज। इसलिए याद रखिए प्रीपोजिशन आप बिल्कुल ही सेंस से पढ़िए और इसको दिमाग में लेते चलिए। अगर कुछ बिंदु फिर से बोल रहा हूँ कि अच्छा लगता है तो उसको बिल्कुल नोट डाउन कर ही लीजिएगा। आइए बोलते हैं बाय ऑन इन का प्रयोग बोलते हैं बाय, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ यात्रा का वह डिब्बाबंद साधन जिसके तहत यात्री यात्रा करता है उसे दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन बाय आता है। दैट मीन्स क्या चीजें देख सकते हैं कि आप लोग स्क्रीन पे लिखा हुआ है, जैसे कोई भी डिब्बाबंद साधन, जैसे आप लोग कोई यहाँ से कहीं न कभी कहीं गए होंगे किसी जगह पर, जैसे दिल्ली बम्बई या बैंगलोर कहीं न कहीं तो जरूर गए होंगे, जरूरी नहीं कि वहां गए होंगे, वो किसी और जगह पे गए। तो अगर मान लीजिए कि आपका यात्रा करने वाला जो साधन है, जैसे किसी भी चीज से आप जा रहे हो, बस जा रहे तो बस तो एक तरह डिब्बा जैसा बन जाता है। तो ऐसे चीजों में आपको क्या चीज करना है कि बच्चों बाय का प्रयोग करना है, जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल में दी हुई है, ही हैज कम बाय कार, कार तो एक तरह डिब्बा है, बस बाय ट्रेन, ये सब देख सकते हैं इसी तरह का चीज। आइए दूसरा प्रयोग पढ़ते हैं ऑन का, यात्रा का वर्ड साधन जिसके ऊपर बैठकर यात्री उन्मुक्त रूप से क्या है यात्रा करता है करें उसे दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन ऑन आता है। बताइए जिसकी अगर मान लीजिए उन्मुक्त मतलब बिल्कुल खुले अवस्था में अगर आप यात्रा कर रहे हैं तब वहां पर बिल्कुल समझ लीजिए ऑन का यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखिए एग्जाम्पल आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, ही ट्रेवल्स ऑन एलिफेंट या फिर ऑन हॉर्स। ठीक है, आप खोल करके यात्रा करते हो इसे आप याद रखिएगा। आइए दूसरा प्रयोग दिखते हैं क्या, जिसकी यात्रा का वह निजी साधन जिसके दायरे में यात्री यात्रा करे उसके प्रॉपर नाउन के साथ, मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी डिब्बाबंद साधन क्यों ना हो, समझ लीजिए अगर कोई डिब्बाबंद साधन क्यों ना हो तो हम क्या चीज़ है कि वहां पर एड ये बाय लगाएंगे। आपको जैसे मैंने बताया, अगर मान लीजिए कि डिब्बाबंद साधन का नाम आप लेने लगे, हाँ जैसे आप देख सकते एग्जाम्पल में आपको लिखा हुआ है क्या चीज, ही ट्रेवल्स इन पजेरो, तो यहाँ पजेरो एक तरह का कार होता है, राइट, मुझे लगता है कि आप लोग बहुत सारे बच्चे जानते ही होंगे। तो यहाँ पर पजेरो कुछ और नहीं कार है, तो यहाँ कार बोलने के बजाय उसका नाम लिया गया, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया, खास नाम हो गया। तो खास नाम के पहले कार कर लीजिएगा तो वहां पर वहां तब बाय नहीं लगेगा बच्चों, वहां पर तब क्या चीज खास नाम के लिए आपको इनका प्रयोग करना है। चलिए आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ क्या चीज की एट इन अब एट इन का प्रयोग, चलिए एट और इन का प्रयोग जो होगा आप लोग के सामने ये लिखी हुई है क्या चीज की, यदि किसी को देखिए यहाँ पे किसी के एक्सप्रेशन के टारगेट को दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन एट आता है। जैसे मान लीजिए कोई भी एक्सप्रेशन, जैसे कोई भावना है किसी की ओर दर्शा रहे हो, हाँ कोई बच्चे हंस रहे हो या रो रहे हो, किसी के भावना को लेकर के या फिर अपना भावना किसी को व्यक्त करना चाहते हैं तो आप उस वक्त क्या चीज कीजिएगा, एट का प्रयोग कीजिए। जैसे आप लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल में, ही इज लाफिंग, यहाँ हंसने का काम हो रहा है, एक्सप्रेशन का भावना का व्यक्त कर रहा है। यहाँ किस पे व्यक्त हो रही है बच्चों, वो मुझ पर हो रही है, मतलब यह चीज खास रूप से हो रही है, किसी एक दिशा पर टारगेट की जा रही है, लक्ष्य पर, तो यहाँ पर एट का प्रयोग हो जाएगा। ये नीचे वाला देखिए प्रयोग क्या लिखा हुआ है, किसी के परिधान पहनावा का प्रयोग, मान लीजिए कि कोई आप कपड़ा पहने हैं बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, तो उस टाइप का चीजों को बताने के लिए परिधान ही बोलते हैं, तो उस टाइप की चीजों को बताने के लिए बच्चों क्या चीज करना है, आपको इनका प्रयोग करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखी हुई एट इन का देखिए फिर से आया है, यहाँ वहां था परिधान और किस तरह का वो चीजें थी, और आप देखिए यहाँ पे कुछ और ही चीजें। अब देखिए कि ये ऐसा है कि यदि किसी कार्य की अवधि के रूप में किसी का उम्र दर्शाया जाए, देख सकते हैं आप लोग इसमें, यदि किसी कार्य की अवधि के रूप में किसी का उम्र दर्शाया जाए तो उसके लिए प्रीपोजिशन एट आता है। ठीक है, तो ये आप लोग के सामने एग्जांपल्स दी हुई हैं, देख सकते हैं नीचे दी हुई है।
देख सकते अभिमन्यु डाइड एट 16, मतलब क्या हुआ कि अब देख सकते हैं कि अगर कोई उम्र दर्शाया गया वो भी निश्चित है, तो उम्र तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ अभिमन्यु मर तो गया, लेकिन यहाँ देख सकते हैं कि बिल्कुल ही निश्चित अवधि दी हुई है, 16 साल की उम्र में ही मर गया वो। तो यहाँ पर 16 देख सकते हैं फिक्स है। तो इसी तरह से क्या देखिए यहाँ पे लिखा फिर से कि किसी कार्यावधि के रूप में किसी का उम्र दर्शाया जाए, तो उम्र और वो भी निश्चित उम्र होगा, ये उम्रहीन हो गया 16, ये 16 तो कुछ और नहीं होगा। तो 16 क्या हो गया यहाँ पर, एक तरह का उम्र हो गया। तो यहाँ पर बताने के लिए आपको बच्चों एट का प्रयोग करना है। लेकिन देखिए कहता है कि किसी लेखनी के तरल माध्यम को बताने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई मान लीजिए कि आप किसी के साथ लिख रहे हैं, किसी की कोई वस्तु है और किसी माध्यम तरल माध्यम से लिख रहे हैं, तो वहां पर आपको क्या चीज करना है बच्चों की रेड इंक जैसे थे तरल माध्यम में लिख रहे हैं हम पेन के साथ। पेन तो एक वस्तु हो गई, लेकिन पेन से निकलेगा क्या चीज, इंक निकलेगा, वो तरल माध्यम। तो वो तरल माध्यम के लिए आपको क्या चीज करना है, इंक का प्रयोग करना है। आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर किसी वस्तु के साथ अगर आप जुड़े हुए हैं और उसका प्रयोग करते हुए आप लिख रहे हैं, तो वहां पर स्पर्श के भावना में आपको विथ का प्रयोग करना है। लेकिन यहाँ पर तरल पदार्थ है, जैसे आप लोगों के सामने लिखा हुआ है कि तरल माध्यम को दर्शाने हेतु प्रिपोजिशन इन आता है। तो ऐसे ही केस में आप लोग को याद रखिए, यहाँ पर याद रखना है कि इन लगता है। और ये देखते हैं उम्र, निश्चित उम्र बताने में एट, और यहाँ पर किसी तरल पदार्थ को बताने में क्या चीजें इनका प्रयोग किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रयोग जो आप लोग के सामने स्क्रीन पे दिया बिसाइड, बिसाइड एक्सेप्ट। देखिए तीनों बहुत ही आसान है, इसको जैसे पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद देखिए आप लोग को बहुत आसान मिल जाएगा। जैसे यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के बगल में अवस्थित हो, है ना, बगल में अवस्थित हो, तो उसे दर्शाने हेतु बिसाइड आता है, मतलब बगल में, बिल्कुल समझ लीजिए बगल में होगा। हाँ, तो ऐसा है क्या चीज की, अगर मान लीजिए किसी के बिल्कुल ही बगल में अगर आप बैठे हुए हो तो वहां पर बिसाइड बोलोगे आप। अब समझ लीजिए अगर आप बैठे हुए होंगे या खड़े भी होंगे, तो बैठा हुआ क्या चीज़, खड़े होंगे किसी भी जगह अगर आप खड़े हो या बैठे हुए हो, तो उस जगह के जस्ट बगल में देखिए। बगल मतलब क्या चीज़ जानते हैं, सीधा और पीछे नहीं, जस्ट साइड में देखना है, या दाएं या बाएं साइड में देखिए आप लोग। तो अगर मान लीजिए कोई वस्तु ही क्यों ना हो या कोई चीज़ क्यों ना हो या कोई व्यक्ति क्यों ना हो, अगर आपके बीच साइड बगल में है, तो बस वहाँ बगल के भाव में आपको क्या चीज़ करना है कि बिसाइड का प्रयोग करना है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देयर इज ए गार्डन बिसाइड माई हाउस, मतलब बगल में ही है। ठीक है, चले आइए। बिसाइड्स इसका मीनिंग होता है, देखिए इसका मीनिंग बगल में होता है, इसका मीनिंग तो ऐसे हो जाता है कि जिसकी के अलावा के अतिरिक्त ऐसे हो जाता है। देखिए आप कैसे, किसी व्यक्ति या अथवा वस्तु को किसी झुंड या समूह में सम्मिलित करके दर्शाने में क्या चीज है, बिसाइड का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं देयर वर 10 अदर पर्सन इन द क्लास बिसाइड्स राजू, मतलब यहाँ पर 10 व्यक्ति तो पहले से था ही, और 10 व्यक्ति के साथ साथ या के अलावा, जिसको हम लोग बोल सकते के अलावा राजू भी वहां पर है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं, सीधी सी बात मान लीजिए कि अगर किसी भी झुंड या समूह में आकर आपको सम्मिलित करना है या किया जाता है, और ऐसा भाव अगर हमारी सेंटेंस में अगर आ रहा हो, तो उस तरह की चीज में आपको याद रखनी है, उसके पहले किसका प्रयोग करना है, बिसाइड्स का प्रयोग करना है। चलिए अगला प्रयोग करता है क्या चीज के, एक्सेप्ट का प्रयोग किसी व्यक्ति अथवा वस्तु को झुंड या समूह से अलग करके अपवादित रूप में दर्शाने हेतु एक्सेप्ट आता है। क्या चीज की, जिससे मान लीजिए बिल्कुल ही अलग से हो, मान लीजिए अब झुंड ही क्यों नहीं हो, अब जैसे आप लोग 2 मिनट झुंड में जोड़ने के लिए आपको बिसाइड करना है, अब झुंड में क्या चीज है, बिल्कुल अलग हो, हाँ बिल्कुल अलग समझ रहे क्या, झुंडी में आप सम्मिलित ले तो लिए उसको, लेकिन वो बिल्कुल अलग है सबसे। तो ऐसे ही केस में आपको क्या चीज करना है, एक्सेप्ट का प्रयोग करना है। ठीक है, तब यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने आप लोग को एग्जांपल दे भी दी है, वो है क्या चीज की, नो वन कुड सॉल्व द क्वेश्चन एक्सेप्ट राजू, मतलब क्या चीज की, यहाँ नो वन मतलब कोई भी नहीं, मतलब यहाँ पर समूह बहुत बड़ी होगी या किसी भी तरह की होगी, हाँ छोटी भी क्यों ना हो, लेकिन समूह ज्यादा है, एक से ज्यादा लोग हैं, तो वहां पर उसमें ही बोला जा रहा है कि भाई उसके अलावे, राजू के, यहाँ भी के अलावे का भाव आ रहा है, अभाव आ रहा होगा आप लोग के दिमाग में, हाँ लेकिन यहाँ पर क्या चीज है कि भाई यहाँ पर सम्मिलित करने का भाव आएगा, तो आपको क्या चीज करना है कि बिसाइड का प्रयोग करना है। अब आप लोग बोलोगे सर एग्जाम में हम कैसे समझेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस नहीं है क्या, नहीं है, और यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस हम लोग तब यूज करते हैं किसी को एक्सेप्ट के रूप में, तब जब मान लीजिए कि बिल्कुल ही उससे जुड़ता उड़ता नहीं, तो बोला अलग हो तभी ना, जब अलग होगा तो हम उसको नहीं के रूप में बोलेंगे। तो ऐसे ही किसी बच्चों को याद रखना है कि जिसकी एक्सेप्ट का प्रयोग किया जाता है और किसी का प्रयोग नहीं करना। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं कि जिसकी बाय और विथ का प्रयोग। चलिए लास्ट प्रयोग ये रहा आप लोग का, और उसके बाद क्या चीज है कि कल कुछ वीडियो में डालूंगा। ठीक है, तब देखिए यहाँ पर है क्या चीज की, प्राय, जिसे देखा जाए बाय का प्रयोग पहले, प्राय यदि कोई कार्य किसी मानव द्वारा संपादित हो तो उसे दर्शाने हेतु बाय आता है, मतलब कि जिसकी कोई भी काम मानव के द्वारा जैसे होगा, 2 मिनट समझिएगा, जैसे कोई भी काम जैसे आप करते हैं तो मानव से हुआ,
तो वहाँ बाय हो जाएगा। जैसे आप लोग देख सकते हैं लेटर वॉज, है ना, देखिए एग्जाम्पल लेटर वॉज रिटन बाय राम। मुझे लगता है कि जैसे आप लोग अभी समझ गए होंगे, यहाँ पर काम है लेटर लिखने का, वो किसने किया? राम ने किया। तो यहाँ पर ये कार्य मानव के द्वारा हुआ, है ना। तो मानव या फिर जानवर, देखिए मैंने ऐसे मानव दिखाया मुख्य रूप से कि और कार्य तो आप लोग देखिएगा तो पढ़ने लिखने वाला काम या किसी तरह का काम तो वो कोई जानवर या पशु नहीं करेगा। तो ये चीज आप मानव के द्वारा ही कर सकता है। तो वो ऐसे भी कोई कार्य मान लीजिए कि संपादित हुआ किसी मानव के द्वारा, तो आपको सीधा बाय करेगा। मुझे लगता है कि चीज ये वॉइस के सेंटेंस में आप लोग ने ऐसा बहुत तरह का चीज देखा ही होगा। चलिए आइए दूसरा प्रयोग करते हैं, विथ का प्रयोग बताए। यदि कोई कार्य किसी मानव अंग या अथवा औजार के तहत हुआ हो, देखा मैंने आप लोगों को कुछ देर पहले कहा था कि अगर मान लीजिए किसी के साथ रहेगा, इनका याद कीजिए, मैंने प्रयोग बताया। अगर नहीं याद है तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर जो नीचे लिखा हुआ है इट इज रिटन इन रेड इंक। तो यहाँ पर क्या चीज है कि इंक किस में भरा रहता है? पेन में भरा रहता है। तो पेन का प्रयोग किया जरूर। तो यहाँ पर पेन का प्रयोग जब संपर्क में भाव आ गया तो वहां विथ का प्रयोग करेंगे। लेकिन तरल माध्यम को तो हम पकड़ के नहीं लिख सकते, तो सिंपल देंगे। तो वहां पर तरल माध्यम के लिए आपको क्या चीज करना पड़ेगा? अलग करना है। बच्चों इसी तरह से डीपली आपको जानना पड़ेगा प्रीपोजिशन, अदरवाइज आपका मैं ये गारंटी बोलता हूं कि आप लोग प्रीपोजिशन नहीं क्रैक कर पाओगे। अगर आप लोग क्या चीज करोगे, इसको थोड़ा सा हल्के में लीजिएगा तो आपको बिल्कुल ही ध्यान से पढ़ते हुए जाना है। उसको इसको नोट डाउन करते, जो मुख्य बिंदु लगती है कि लिखने वाले तो लिख लीजिए बिल्कुल। तो बोलते यदि कोई कार्य किसी मानव अंग या अथवा औजार के तहत हो तो उसे प्रीपोजिशन विथ कहा जाता है। जैसे देख सकते हैं कि जैसे वी सी विथ आईज, मतलब कि हम लोग अपने आंखों से देखते हैं, भाई आंख हमारे साथ है, संपर्क में, राइट। तो इसी तरह से ही इज राइटिंग विथ ए पेन, जैसे आप लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल जो मैंने अभी कुछ देर पहले, राइटिंग लिखने का काम हो रहा है भाई, किसी चीज से हो रहा है। तो वो किसी और वो कोई वस्तु नहीं, वो है क्या चीज है? पेन। इस आधार पे क्या चीज है कि यहाँ पर विथ का प्रयोग है। चलिए बच्चों की ये मुझे लगता है कि जिसकी इसी के साथ मैं वीडियो को अभी समाप्त करता हूँ। आज मैंने कुछ ज्यादा ही पढ़ा दिया, मानता हूँ कि जैसे कि आप लोग थोड़ा थोड़ा करके नहीं, मैंने आप लोग थोड़ा सा ज्यादा भी करके कोशिश कीजिए। देखिए बच्चों याद रखिए कि एक मैंने रोज कोई मैंने किसी जगह पर आप लोग कोई लोग कुछ लोग बोलते हैं, मैं उनका नाम या कुछ टाइप का नहीं बता सकता हूँ, या फिर आप लोग प्रैक्टिकली आप लोग सुने ही होंगे कि कोई व्यक्ति बोलते हैं रोज 5-5 करो, रोज 5 करो। 5-5 करने से होता है कि जिसकी आपको आदत लग जाएगी 5-5 की। मुझे लगता है कि अच्छी चीज है 5-5 करना, लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि हर एक विद्यार्थी 5 से रोज एक को बढ़ा दे। आज 5 कर रहे हैं तो कल 6 करेंगे, कल 6 करेंगे तो 7 करेंगे, ऐसे रोज बढ़ते जो आपकी कैपेसिटी न बढ़ती जाएगी। तो आपको जब कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो आपको क्या चीज होगा कि अपने में फील आएंगे, चलो भाई मेरी माइंड कैपेसिटी बहुत अच्छी है। मैं आपको कोशिश करना चाहता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा नॉलेज नहीं करते रहिए। हाँ, अगर मान लीजिए कि आप लोग को ये चीज समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग क्या चीज कीजिए कि मैंने कुछ ही, जैसे इसका पार्ट मैंने आपको ज्यादा पढ़ा दिया तो उसको कुछ ही पार्ट में सुन करके उसके बाद कल पढ़िए, जैसा आपको ठीक लगे। और मुझे लगता है कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आएगा। अगर नहीं आया तो प्लीज आप लोग बच्चों क्या चीज रिवाइंड करके आप लोग बिल्कुल ही लिख लीजिए, समझ लीजिए, फिर से देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आप लोग के वाणी को समाप्त करता हूँ और उसके बाद कल के लिए मैं कुछ रेडी करता हूँ, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कल करेंगे। बाय।